दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से वर्तमान में जिएं। हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना ही नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे अगर आप पूरा सुन लेंगे तो आप न तो भविष्य काल की चिंता करेंगे और न ही आप भूतकाल की चिंता करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम विकास था और वो बहुत ज़्यादा सोचता था। वह हमेशा भविष्य और भूतकाल के बारे में सोच कर चिंतित रहता था। एक दिन वह एक चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के के पास गए और कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हो? उस लड़के ने उनसे कहा कि आपने एकदम सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर वह लड़का थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन इसमें आपको दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही वह लड़का फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह लड़का बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जीकर क्या करूँगा? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सिर पर ये बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर विकास थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और वह कहता है, हे गुरुदेव, मैं कौन सा बोझ लिए ढो रहा हूँ? मेरे हाथ तो खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही हैं। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने, लेकिन तुम फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ भी खोने के लिए ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? ये सुनकर वो लड़का और भी अधिक क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोझ लेकर इन दो कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह तुरंत ही उनकी चरणों में गिर पड़ा और उनके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और कई लोग गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया। आगे वह लड़का
बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह लड़का कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। लड़का कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। बौद्ध भिक्षु उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर हैं। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेंगी। यदि समस्याएं तुम्हारे घर पर हैं तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी हैं तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। तो फिर भला तुम इतने परेशान क्यों हो? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सब सारी बातें सुनकर वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस लड़की के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वो लड़का उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और मुझे व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया, तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देखकर मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ होने लगे और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि परिवार की अच्छे से देखभाल कर सकूं, उन्हें वो हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ ही नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता है वो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा यह कहता रहता है किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया और उसे चलाने में भी वह सक्षम है, किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों पर ले गया। ये सब सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख लो, वो तेरा मित्र है, उसने अपने दम पर व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी को भी गवा दी, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ भी नहीं। इन तानों को सुनकर मैं बड़ा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुँह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। तो आप ही बताइए गुरुवर कि मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह लड़का कहता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वह मुझे मेरे घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देख देख कर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं
क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वह लड़का कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरे व्यापार चौपट हो गया है, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुवर, मुझे तो जलन होगी ही ना। तब वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या अपने दोस्त की सफलता का? तभी वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मुझे अपने असफल होने पर इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था कि मुझे उसे देखकर ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी। मैं ये देख देख कर दुखी रहता था और पछताता रहता था और तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वह लड़का कहता है कि जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो खुश कर दे, यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना कभी खुश हो सकते हो और ना ही कभी दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बन चुके हो। अगर यही बात है तो समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ़ें सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी, इसलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। तभी वो लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा हो गई है कि आप ही वो हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस समस्या का समाधान मुझे आप बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता था तुम्हें यह बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही करता था कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वो संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है। उसने अपने अनुभव की बात तो तुम्हें बताई है। अब चाहो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उस अनुभव को व्यर्थ कर सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने अनुभव के बारे में तुम्हें बता रहा हो कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है कि अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए, तो तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था तुम्हारा मित्र आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे वो अनुभव प्राप्त हो रहा था जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो और उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल जाता है। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तो तुम अपने संघर्ष से अपना व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र तुम्हारे सफलता की नहीं, तुम्हारे असफलता के गुण गाएंगे कि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना देकर बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा।
क्योंकि उस समय वे तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए ये सब बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के कारण वो परिवार वाले भी मुझे छोड़ गए। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर संतावना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है। हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, कि सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, अपने मतलब के लिए काम करते हैं, सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि अपने लिए ही कर रहे हैं तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम्हें अपने कार्यों को बेहतर और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी भी संतावना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में ही थी। वो उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगा और अपनी किस्मत खुद लिखूँगा। हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु मेरे दिल के करीब है और इसे तुम्हें बहुत ही करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से भी बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे अब कोई राह नहीं बची हुई है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने जो बातें कही हैं वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस लड़के को दे देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वह लड़का उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास ये हर सुख सुविधाएं भी आ गई थी। अब वो न तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्यकाल की चिंता करता था। वो तो अपने वर्तमान को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस लड़के के जीवन में एक बार फिर अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ दर दर ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे थे।
तब उसे एहसास होने लगा ये सब व्यर्थ है, उसका जीवन जीना भी व्यर्थ है, ये पूरा संसार भी व्यर्थ है और जो भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी वो सारी बातें भी व्यर्थ है। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, आज मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वह लड़का अब पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वह लड़का ये अब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी जो उसे उस बौद्ध भिक्षु ने दिया था। फिर उस लड़के ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी जिस पर यह लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ आप अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस लड़के के मन में एक बार फिर आशा की लहर दौड़ पड़ी और उस लड़के ने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ मूल्यवान जरूर सीखा होगा। तो दोस्त, इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।